आज की क्लास में दोस्तों एसएससी जीडी के लिए टॉप 40 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि एसएससी जीडी से रिलेटेड सारी तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से कराई जा रही है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, द बुद्धा एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों द बुद्धा एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक बी.आर. अम्बेडकर, दोस्तों भीमराव अम्बेडकर जी है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लीडर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ब्लीडर शब्द जो है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ब्लीडर शब्द जो होता है ये आपका मुक्केबाजी खेल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ब्लीडर शब्द का संबंध मुक्केबाजी खेल से है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था, ठीक है। अहोम वंश का शासन किस राज्य पर था, ठीक है दोस्तों। तो जो अहोम वंश का शासन था वो आपका दोस्तों असम राज्य पर था, ठीक है। असम राज्य पर अहोम वंश का शासन था। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जो कंटेनर पोर्ट है वो है आपका जेएल नेहरू पोर्ट, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, पवन चक्की टरबाइन रिक्त स्थान ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, ठीक है। पवन चक्की किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो गतिज ऊर्जा को, ठीक है। क्या हो जाएगा, पवन चक्की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक है। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों कीड़ों को अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन है, ठीक है दोस्तों। किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन है। तो दोस्तों वो जो राज्यपाल हैं वो हैं आपके पद्मजा नायडू, ठीक है, पद्मजा नायडू। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, मस्तिष्क के उस भाग को पहचानिए जो शारीरिक मुद्रा, संतुलन और संयमावस्था को नियंत्रित करता है, ठीक है। मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है जो शारीरिक मुद्रा, संतुलन और संयमावस्था को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों वह भाग है आपका सेरेबेलम, ठीक है। कौन सा है, सेरेबेलम। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, निम्नलिखित में से बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो दोस्तों बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है वो है दोस्तों कबड्डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, बायोपा किस प्रदेश की प्रजातियों की एक पगड़ी हेड गियर है, ठीक है। बायोपा किस प्रदेश की प्रजातियों की एक पगड़ी हेड गियर है। तो यह दोस्तों है ये जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश का बायोपा प्रजातियों की एक पगड़ी हेड गियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी, ठीक है दोस्तों। सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी। तो दोस्तों सारागढ़ी की जो लड़ाई लड़ी गई थी वो लड़ी गई थी 1897 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, अर्थशास्त्र में कौन सा सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि कोई देश वही निर्यात करता है जिसका वह कुशलतापूर्वक और बहुतायत में उत्पादन करता है, ठीक है। जिसका वह दोस्तों कुशलतापूर्वक और बहुत मात्रा में उत्पादन करता है। तो यह दोस्तों अर्थशास्त्र का जो सिद्धांत है यह है दोस्तों हेक्सचर ओहलिन मॉडल, ठीक है। हेक्सचर ओहलिन मॉडल यह सिद्धांत है दोस्तों इसको प्रतिपादित करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सी कंपनी 2022 और 2023 के लिए आईपीएल के टाइटल प्रायोजक के रूप में वीवो की जगह लेगी, ठीक है दोस्तों। तो जिसने दोस्तों स्पॉन्सर में वीवो की जगह लिया है वो दोस्तों टाटा ग्रुप है, ठीक है। कौन सा है, टाटा ग्रुप ने लिया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है, ठीक है दोस्तों। कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है। तो दोस्तों वह शहर है आपका कोच्चि, कोच्चि है केरल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, चोल शिलालेख तिरुनामटुकनी, ठीक है। चोल शिलालेख तिरुनामटुकनी को रिक्त स्थान के रूप में वर्णित करते हैं, किस रूप में वर्णित करते हैं। तो दोस्तों जो ये चोल शिलालेख तिरुनामटुकनी है इसको दोस्तों मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि के रूप में प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऋतु खंडूरी भूषण किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो दोस्तों ऋतु खंडूरी भूषण जी उत्तराखंड राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। तो दोस्तों प्रतिहार राजवंश था, इन्होंने कन्नौज की अपनी राजधानी बनाई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रित्जकर पुरस्कार को आमतौर पर रिक्त स्थान के क्षेत्र में दिए जाने वाला नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। जो प्रित्जकर पुरस्कार है इसको किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है दोस्तों।
वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, और इसे नोबेल पुरस्कार रूप में माना जाता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्वास्थ्य साथी योजना स्वास्थ्य बीमा योजना है जो निम्नलिखित में से किस राज्य को पूरी आबादी को शामिल करती है, ठीक है। स्वास्थ्य साथी योजना जो स्वास्थ्य बीमा योजना है, ठीक है, वो किस राज्य को पूरी आबादी को शामिल करती है, वो दोस्तों आपकी वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल को पूरी आबादी की शामिल करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, तंजौर के मंदिरों से किस नृत्य को प्रोत्साहित और प्रदर्शित किया गया था। तंजौर के मंदिरों से किस नृत्य को प्रोत्साहित और प्रदर्शित किया गया था, तो दोस्तों वह जो नृत्य था वो भरतनाट्यम था, ठीक है, भरतनाट्यम। क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान सभा के सदस्यों ने रिक्त स्थान को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। किस डेट में संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, तो दोस्तों 26 नवंबर 1948 को संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है, ठीक है। कौन सा दोस्तों पोषक तत्व है जो प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है, तो दोस्तों वह है दोस्तों वसा, ठीक है, वह पोषक तत्व है वसा। क्वेश्चन नंबर 23 है, पेमेंट भुगतान बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो विकल्प सही नहीं है वो क्रेडिट कार्ड जारी किए जा सकते हैं, ठीक है, ये आपका दोस्तों विकल्प सही नहीं है, इससे संबंधित इसका नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने 1985 में अखिल असम गढ़ संग्राम परिषद के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। कौन से दोस्तों वो प्रधानमंत्री थे जो 1985 में अखिल असम गढ़ संग्राम परिषद के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है दोस्तों, तो वो आपके जो प्रधानमंत्री थे वो थे दोस्तों राजीव गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 25 है, 7 से 18 नवंबर 2022 के मध्य यूएनएफसीसी के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 27वां सत्र COP27 का आयोजन किस शहर में किया गया, ठीक है दोस्तों, तो वो किया गया था शर्म अल शेख इजिप्ट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसने लिखी है, तो दोस्तों द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक जो है ये रस्किन बॉन्ड की है। क्वेश्चन नंबर 27 है, रिक्त स्थान को भारत के स्कॉटलैंड के रूप में माना जाता है, ठीक है, किसे दोस्तों भारत के स्कॉटलैंड के रूप में माना जाता है, तो दोस्तों जो कूर्ग है इसे भारत के स्कॉटलैंड के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, खिचड़ी उत्तरायण और लोहड़ी रिक्त स्थान त्यौहार के विभिन्न नाम हैं, ठीक है, खिचड़ी उत्तरायण और लोहड़ी किस त्यौहार के विभिन्न नाम हैं, तो दोस्तों मकर संक्रांति है, ये दोस्तों मकर संक्रांति के विभिन्न नाम हैं, ठीक है, कौन कौन से, खिचड़ी उत्तरायण और लोहड़ी। क्वेश्चन नंबर 29 है, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है, ठीक है, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है, ठीक है दोस्तों, वह एंजाइम है आपका एमाइलेज, ठीक है, कौन सा है, एमाइलेज। क्वेश्चन नंबर 30 है, चूना पत्थर एक तलहटी होता है जो मुख्यतः रिक्त स्थान से बना होता है, ठीक है, चूना पत्थर एक तलहटी होता है जो मुख्यतः किस पदार्थ से दोस्तों बना होता है, ठीक है, तो चूना पत्थर जो है वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, आधिकारिक तौर पर गोवा का राजकीय खेल कौन सा है, आधिकारिक तौर पर गोवा का राजकीय खेल कौन सा है, तो दोस्तों आधिकारिक तौर पर गोवा का राजकीय खेल है फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 32 है, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने 29 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देश भर के कितने स्कूलों में मीट द चैंपियन, ठीक है, मीट द चैंपियन पहल का आयोजन किया है, ठीक है, कब किया था, 29 अगस्त 2022 को दोस्तों कितने स्कूलों में मीट द चैंपियन पहल का आयोजन किया था, ठीक है दोस्तों, तो वो किया गया है आपके 26 स्कूलों में। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय बाजार में उन्नत उच्च ऊर्जा स्कैनिंग सिस्टम की पेशकश करने के लिए यूके स्थित स्मिथ्स डिटेक्शन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है दोस्तों, तो वो किए हैं आपके भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है, एमी पुरस्कारों का कौन सा संस्करण लॉस एंजल्स 2022 में आयोजित किया गया, एमी पुरस्कारों का कौन सा संस्करण था जो लॉस एंजल्स 2022 में आयोजित किया गया, वो दोस्तों था 74th, ठीक है, यानी कि 74वां संस्करण था। क्वेश्चन नंबर 35 है, महारानी एलिजाबेथ सेकंड की मृत्यु की इस खबर को प्रसारित करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया गया था, तो लंदन ब्रिज इज डाउन कीवर्ड का उपयोग किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 36 है, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? ठीक है दोस्तों, जो पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने की सहायक पुस्तक है जिसका नाम है साइलेंट स्प्रिंग। ठीक है दोस्तों, इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक हैं रेचल कार्सन। ठीक है, रेचल कार्सन। क्वेश्चन नंबर 37 है, सितंबर 2022 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक है वो है दोस्तों 14, यानी कि 40वीं रैंक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, गांधार कला शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र की कला से प्रभावित थी? ठीक है, गांधार कला जो शैली थी वो किस यूरोपीय राष्ट्र कला से प्रभावित थी? तो दोस्तों ग्रीक। ठीक है, ग्रीक कला से प्रभावित थी। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नौसेना का जहाज वर्तमान में समुद्री डकैती विरोधी अभियानों के लिए गिनी की खाड़ी जीओजी में तैनात है? ठीक है दोस्तों, तो वह कौन सा नौसेना का जहाज है? वो है दोस्तों आपका आईएनएस तरकस। ठीक है, आईएनएस तरकस। क्वेश्चन नंबर 40 है, आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत एक जल्लाद जो अदालत के आदेश के अनुसार कैदियों को फांसी देता है को आपराधिक दायित्व में छूट दी जाती है? ठीक है, वह कौन सा आईपीसी की धारा है दोस्तों? ठीक है, वो है आपकी सेक्शन 78, यानी कि आईपीसी की धारा 78।